अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान इन ममालिक में सरे फहरिस्त है जहाँ सारा साल पानी की कमी रहती है। मुल्क के 4 सूबे हैं और इन चारों सूबों में शदीद इख्तलाफात की वजह से पानी की कमी रही है। इस सूरत हाल में इस बार बरसने वाली गैर मामूली बारिशें बाराने रहमत साबित हो सकती थीं, मगर अफसोस कि ऐसा ना हो सका और सारा का सारा पानी ना सिर्फ ज़ाया हो गया बल्कि इस पानी ने हज़ारों अफराद की जानें ले लीं। लाखों अफराद बेघर हो गए और करोड़ों बुरी तरह मुतासिर हुए। नाजरीन, होना तो ये चाहिए था कि जितना पानी आसमान से बरसा वो सब का सब डैम्स, छोटे बड़े बंदों और तालाबों में जमा होकर कई बरसों तक रहमत का सबब बनता, मगर तलख तरीन हकीकतों की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। साल भर तक पानी को ज़हीरा करने के लिए हर मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक छोटे बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कौमी यकजहती के फुकदान, सियासी नफरतों और तासुबात के बायस डैमों की तामीर एक अरसे से सियासी इशू बनी हुई है। मुल्क में सिर्फ 2-4 ही बड़े डैम्स हैं, मंगला, तरबेला, वारसिक, जबकि कालाबाग, करमतंगी, बादशाह, मंडा और अकोड़ी डैम्स किसी न किसी वजह से कई अशरों से मुतनाज़े बने हुए हैं और इसके सबब इनकी तामीर आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। अगर आज ये डैम होते तो ना पानी ज़ाया होता, ना सैलाब आता, लेकिन बदकिस्मती से तमाम डैम्स किसी न किसी तनाज़े और एतराज़ के सबब रोके हुए हैं। अकोड़ी डैम पर सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को एतराज़ है। सिंध का मौक़िफ़ है कि इसकी तामीर से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। बादशाह डैम की मुजव्वज़ा जगह को भारत ने मुतनाज़े साबित कर दिया, जिससे डैम की तामीर के लिए दिया जाने वाला कर्जा रोक लिया गया। करमतंगी डैम पर खैबर पख्तूनख्वा और वापडा के दरमियान डैम की ऊंचाई के हवाले से इख्तलाफात हैं। मंडा डैम वापडा और इसके कंट्रैक्टर्स के दरमियान जंग की वजह से अधूरा है, जबकि माहिरीन का कहना है कि अगर दरियाए स्वात पर मंडा डैम बन जाता तो आज नौशहरा ज़ेरे आब ना आता। नाजरीन, पाकिस्तान में डैम और आबी ज़हीरा गाहें वाफिर तादाद में ना होने के बायस एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम 25 मिलियन एकड़ फिट पानी ज़ाया हो जाता है। ये अंदाज़ा पानी की इंतहाई कम मिकदार को सामने रख कर लगाया गया है, जबकि हालिया तेज़ बारिशों और सैलाब से ज़ाया होने वाले इस पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। यानी अगर डैम्स होते तो ये सारा का सारा पानी ज़हीरा हो जाता। जो पानी ज़ाया हो गया उसकी मिकदार तरबेला और मंगला में सालाना ज़हीरा किए जाने वाले पानी के तनासुब से कई बरस तक के बराबर हो सकती है। नाजरीन, ये हकीकत है कि खराब मौसम के साथ साथ भारत से खराब ताल्लुकात भी पाकिस्तान के लिए कुदरती आफात का एक अहम सबब हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पानी और दरियाओं की तकसीम के हवाले से सिंध तास मुआहदा मौजूद है, मगर अच्छे ताल्लुकात न होने के सबब भारत इस मुआहदे की शराइत को दानस्ता नज़रअंदाज कर जाता है। सिंध तास मुआहदे की रूह से वो इस बात का पाबंद है कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं रोकेगा और मानसून के मौसम में इजाफी पानी दरियाओं में नहीं छोड़ेगा, मगर पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक अमलन अक्सर ऐसा नहीं होता। मौजूदा सैलाब की तबाहकारी में भी इजाफा इस वक्त हुआ जब भारत ने दरिया चनाब में 2,10,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी छोड़ दिया। लिहाजा भारत को पाबंद करना होगा कि वो अखनौर के मुकाम पर पानी आते ही पाकिस्तान को इत्तला दे। अखनौर से मराला तक पानी 6 घंटे में पहुंचता है, लिहाजा अगर पहले से इत्तला दे दी जाए तो पाकिस्तान वक्त पर सैलाबी सूरत हाल पर काबू पा सकता है।